एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही लालची एक आदमी रहा करता था जिसका नाम था बिरजू। बिरजू उसी गांव के राजा के लिए टैक्स जमा करने का काम किया करता था। बिरजू को जो चीज़ पसंद आता था वो चीज़ पाने के लिए बिरजू उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगा दिया करता था और बिरजू टैक्स के नाम पर वो चीज़ हासिल कर लिया करता था, जैसे कि गरीब परिवारों की भेड़ बकरियां, फसल आदि, जमीन जायदाद। और ऐसे करते करते बिरजू की लालच बढ़ते जा रहा था और बिरजू की इस आदत के कारण पूरे गांव वाले बिरजू से डरते थे। उसके पड़ोसी गांव में मोहन नाम का एक किसान रहा करता था। मोहन का एक बेटा भी था, रवि, जो बहुत ही बुद्धिमान और चालाक भी था। मोहन का परिवार बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहा था, लेकिन मोहन का एक सपना भी था, उसका बेटा एक बहुत बड़ा आदमी बने। एक दिन जब कुछ गांव वाले लालची बिरजू की बातें कर रहे थे, तभी वहां से रवि गुजर रहा था। रवि ने भी लालची बिरजू के बारे में सुना और तभी रवि ने निश्चय कर लिया कि किसी न किसी तरह मैं इस लालची बिरजू को राजा से सजा दिलवाऊंगा। राजा को बिरजू के इस लालची स्वभाव के बारे में पता नहीं है और इसीलिए बिरजू मुंह मांगा टैक्स लोगों से वसूल करता है और लोगों को सताता है। लालची बिरजू बहुत ही शातिर और दिमाग वाला इंसान था, इसलिए रवि बहुत ही सोच समझकर एक योजना बनाई। अगले दिन रवि सुबह होने से पहले एक जंगल में गया और वहां से एक आम का पेड़ तोड़ के लाया और उसके बाद जल्दी जल्दी रवि उस आम के पेड़ को लेकर बिरजू के गांव की ओर चल पड़ा, क्योंकि रवि को बिरजू के पास ठीक सही समय पर जाना था, जिस समय बिरजू लोगों से टैक्स वसूल कर रहा हो। और देखते देखते रवि ठीक उसी समय बिरजू के पास पहुंच गया जिस समय बिरजू लोगों से टैक्स वसूल कर रहा था। रवि लालची बिरजू के पास जाकर बोला, सेठ जी, मैं रवि हूँ और मैं इस गांव में अभी आया हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि इस गांव में एक आदमी कितना टैक्स देता है। और तो और सेठ जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो टैक्स देने के लिए इस आम के पेड़ के सिवा कुछ भी नहीं है। रवि की बात सुनकर लालची बिरजू ने बोला, कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही होगा, तुम्हारे पास ये क्या है? बिरजू की बात सुनकर रवि ने कहा, सेठ जी, मेरे पास सिर्फ ये जादुई आम का पेड़ है और कुछ नहीं है। रवि की बात सुनकर बिरजू थोड़ा हैरान होकर कहा, क्या जादुई पेड़? जादुई पेड़ का बात सुनकर लालची बिरजू बहुत ही खुश हुआ और कहा कि आखिर इसमें क्या जादू है? हाँ? चालाक रवि बहुत ही चालाकी से कहा कि अरे मालिक, ये बहुत ही कमाल की पेड़ है। जो भी इस पेड़ के पत्तों को छूता है वह कई घंटों के लिए गायब हो जाता है। वह इंसान किसी को दिखाई नहीं देता, पर वह इंसान सबको देख सकता है। रवि की बात सुनकर लालची बिरजू को विश्वास नहीं हुआ और बिरजू ने रवि से कहा कि क्या तुम ऐसा मेरे सामने कर सकते हो? बिना सोचे समझे रवि बिरजू की बात का उत्तर देते हुए कहा कि हाँ सेठ, जरूर कर सकता हूँ। रवि की बात सुनकर लालची बिरजू रवि को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि सुनो, अगर तुम इस गांव में रहना चाहते हो तो अभी के अभी तुम इस पेड़ को हमें सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस गांव में रहने नहीं दूंगा। उसके बाद लालची बिरजू ने रवि के हाथ से वह पेड़ छीन लिया और डरता हुआ अपने घर गया और घर जाकर वह उस पेड़ से एक पत्ती तोड़ी और अपने माथों के ऊपर रख लिया। और वहीं पर उसकी पत्नी खाना पका रही थी और अपनी पत्नी से पूछा कि सुनो, क्या तुम मुझे देख सकती हो? पत्नी को बिरजू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और बोली कि क्यों नहीं देख सकती मैं आपको? क्या मैं आपको अंधी नजर आती हूँ? पत्नी की बात सुनकर बिरजू बहुत परेशान हुआ और भागते हुए दूसरे कमरे में गया। फिर से एक पत्ता तोड़कर अपने माथे पर लगाया और अपनी पत्नी के पास आकर कहा कि अब बताओ,
क्या तुम मुझे अब देख सकती हो? ये सुनने के बाद उसकी पत्नी को बहुत जोर से गुस्सा आया और बोली कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या देख नहीं सकती? मैं क्या अंधी हो गई हूँ क्या? अब तो लालची बिरजू अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया और वो फिर से कमरे में गया, फिर से एक पत्ती तोड़ी, माथे पे लगाया और फिर से अपने पत्नी के पास आकर बोला कि और फिर से वही बात दोहराया। क्या तुम मुझे अब देख सकती हो? बेचारी पत्नी लालची बिरजू की ये हरकत से बहुत परेशान हो गई और आखिरकार वो गुस्से में आकर कहा कि नहीं तो, मुझे तो अब दिख ही नहीं रहे हो। कहाँ हो आप? मुझे अब दिखाई नहीं दे रहे हो। लालची बिरजू तो मानो तो यही बातें सुनना चाहता था। वह खुशी से पागल हो गया और उसने मनी मन सोचा कि क्यों ना ये जादू गांव के लोगों के साथ भी परखाए जाए। और वो गांव के चौराहे पर पेड़ की पत्ती को माथे पे लगाए कहीं पागलों वाली हरकतें कर रहा था। परंतु किसी भी गांव वाले ने उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि कोई भी गांव वाले उससे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि गांव वालों को डर था कि कहीं ये लालची बिरजू फिर से हमसे टैक्स न मांगने लगे। और गांव वालों के कुछ ना कहने से लालची बिरजू ने समझा कि ये सच में जादुई पेड़ है। फिर उस दिन के बाद से लालची बिरजू को जो चीज़ पसंद आती थी वह वो चीज़ उठाकर लेकर आता। वह बाजार जाता था, किसी भी दुकान से फल फ्रूट कपड़े कौन सा भी चीज़ कुछ भी ले लेता था और गांव के सब लोग उसे ऐसा करते हुए देखता था। फिर भी डर के मारे उसे कभी मना नहीं किया, क्योंकि कहीं ये लालची बिरजू फिर से हमसे टैक्स ना मांगने बैठे। और लालची बिरजू ये समझ रहा था कि किसी को मैं नहीं दिखाई दे रहा हूँ, इसीलिए कोई उसे कुछ नहीं कह रहा है। एक दिन सुबह गांव से राजा की सवारी गुजर रहा था। लालची बिरजू ने देखा कि राजा की गाड़ी में बेशकीमती हीरे जवाहरात सोने जेवरात से सजी हुई थी और लालची बिरजू के आदत के अनुसार पेड़ के पत्ते माथे पर रखा और राजा के गाड़ी से हीरे जवाहरात चुराने लगा। सरेआम लालची बिरजू के ये हरकत देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया और राजा चिल्लाकर कहा अपनी सिपाही से, गिरफ्तार कर लो इसे। अब तो लालची बिरजू बहुत ही परेशान हो गया और राजा से कहा कि हे महाराज, मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक गरीब आदमी ने मुझे एक जादुई पेड़ दिया जिसकी पत्ती अपने सर पर रखकर मैं अदृश्य हो जाता था। लेकिन महाराज, अब मुझे ये समझ में आ गया कि वो आदमी झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया। राजा को लालची बिरजू की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और कहा कि अरे, ये तो पूरा पागलों की तरह बात कर रहा है। क्या कोई ऐसा पेड़ भी होता है क्या जिसके पत्ती माथे पे रखने से वो आदमी अदृश्य हो जाता है? और हम ऐसे पागल आदमी को टैक्स वसूल के काम पर नहीं रख सकते। और राजा ने तुरंत ही लालची बिरजू से उसकी नौकरी छीन ली और उसके बाद से लालची बिरजू लोगों से अपना मुंह छुपा के रह रहा था। अपने लालच के कारण लालची बिरजू को अपनी सारी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और गाँव वालों को जब ये बात पता चली कि मोहन के बेटे रवि ने बड़ी चालाकी से लालची बिरजू को ये सजा दिया और सभी ने उसकी बहुत तारीफ की और गांव की राजा तक भी ये बात पहुंच गई। और राजा ने रवि को बुद्धिमान देखकर टैक्स वसूली की काम दे दी और रवि न्यायपूर्वक गांव में टैक्स वसूली का काम करके अपना जीवन जी रहा था। और अपने लालच के कारण लालची बिरजू को लोगों की ताने सुनकर शर्मिंदगी से अपनी जीवन बितानी पड़ी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।